हेलो किड्स, कोडिंग फॉर किड्स के प्रीवियस एपिसोड्स में हम जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के बारे में सीख चुके हैं। एपिसोड 4 में हम सीएसएस यूज करके वेब पेजेस को लुक और फील देना सीखेंगे। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसे हम सीएसएस भी बोलते हैं, वेब पेजेस को लुक और लेआउट देने के लिए यूज किया जाता है। सीएसएस वेब पेजेस को कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड, साइज, पोजीशनिंग और एनिमेशन अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। सीएसएस अप्लाई करने के लिए हमें रूल्स लिखने पड़ते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बॉडी कर्ली ब्रेसेस फॉन्ट फैमिली कोलन एरियल सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस क्लोज एक सीएसएस रूल है, जिसमें कि बॉडी सेलेक्टर है और उसके नीचे एक डिक्लेरेशन है फॉन्ट फैमिली एरियल। सीएसएस में रूल्स में एक या उससे ज्यादा डिक्लेरेशन हो सकता है। पहले हम समझते हैं कि सीएसएस सेलेक्टर्स का क्या रोल है। सेलेक्टर्स से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा सीएसएस रूल किस एचटीएमएल एलिमेंट या एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा। सेलेक्टर 3 तरह के हैं: एलिमेंट सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर्स और आईडी सेलेक्टर्स। पहले हम एलिमेंट सेलेक्टर्स के बारे में सीखते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर HTML एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के काम आता है, जैसे कि नीचे दिए 2 एग्जांपल्स में हम बॉडी और पैराग्राफ एलिमेंट पे कुछ रूल अप्लाई कर रहे हैं। बॉडी फॉन्ट फैमिली एरियल रूल से बॉडी में सारा टेक्स्ट एरियल फॉन्ट यूज करेगा। इसी तरह पैराग्राफ फॉन्ट साइज 1 EM रूल से पैराग्राफ के अंदर लिखे टेक्स्ट का साइज डिफॉल्ट साइज के बराबर हो जाएगा। क्लास सेलेक्टर्स एक डॉट के साथ स्टार्ट होते हैं और डॉट के बाद में क्लास नेम लिखा जाता है। क्लास सेलेक्टर्स तब यूज किए जाते हैं जब हमें एक ही स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई करना हो। जैसे कि नीचे दिए गए एग्जांपल में हमारी क्लास का नाम साइडिव है और इस सीएसएस रूल में 4 डिक्लेरेशन है। जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट की क्लास हम साइडिव रखेंगे उस पर यह रूल अप्लाई हो जाएगा। 3rd एपिसोड में हमने ये सीखा था कि कैसे हम HTML एलिमेंट को यूनिक आईडी देकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आईडी सेलेक्टर हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं और सिंबल के बाद हम आईडी का नाम लिखते हैं। हैश सिंबल हमारे कीबोर्ड पर Shift+3 प्रेस करने से टाइप होता है। आईडी सेलेक्टर किसी भी स्पेसिफिक आईडी को CSS रूल अप्लाई करने के काम आते हैं। अब हम CSS डिक्लेरेशंस की बात करते हैं, जो CSS रूल्स में कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसी भी CSS डिक्लेरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी हमें यह बताता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करना है, जैसे कि हम फॉन्ट फैमिली, कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज वगैरह प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नेम के बाद हम एक कोलन लगाते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू के बाद हम सेमीकोलन के साथ डिक्लेरेशन को क्लोज करते हैं। इसी तरह हम एक के बाद एक मल्टीपल डिक्लेरेशन लिख सकते हैं। आइए अब विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और देखते हैं इस सेशन में हम कौन से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो टास्क हमारे इन हैंड है वो है हम learn_css.html करके एक वेब पेज बनाएंगे, जिसे मैं ब्राउजर में ओपन करके आपको दिखाता हूं कि फाइनल आउटपुट हमें क्या चाहिए। इसमें हमारे पास एक टॉप लेवल हेडिंग है, H1 टैग एलिमेंट है, लर्न CSS फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस, जिसके पीछे एक बैकग्राउंड दे रखा है हमने, और उसके नीचे 3 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं जिनके अंदर अलग अलग कंटेंट है, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हैं और हमने बॉर्डर स्टाइलिंग अप्लाई कर रखी है और राउंडेड कॉर्नर्स हैं इन रेक्टेंगल्स के। तो ये हमारा पहला टास्क इन हैंड है। दूसरा टास्क है हम गिर नेशनल पार्क के लिए एक वेब पेज क्रिएट करेंगे, जिसमें कि टॉप पे गिर नेशनल पार्क लिखा है, लेफ्ट साइड में कुछ कंटेंट है, मेन कंटेंट गिर नेशनल पार्क के बारे में विद द इमेज, और राइट हैंड साइड में 2 इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि गिर नेशनल पार्क में हमें मिलते हैं। तो ये 2 टास्क इन हैंड हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले हम लर्न CSS वाले टास्क पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस टास्क को एक बेसिक HTML फाइल से क्रिएट करेंगे, कैसे हम एक बेसिक HTML फाइल को इस तरह की डिजाइनिंग दे देंगे कि वो हमें फाइनली ऐसी नजर आए। तो learn CSS स्टार्ट करके एक फाइल है जिसके अंदर मैंने बेसिक HTML कंटेंट टाइप करके रखा है बिना स्टाइलिंग के। इसे ब्राउजर में हम देखते हैं प्ले करके, तो हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक फाइल है जिसके अंदर वही कंटेंट है जो भी आपको मैंने पूरा
स्टाइलिंग के साथ दिखाया, और देखिए इस कंटेंट में और फाइनल आउटपुट में कितना डिफरेंस है। चाहे टेक्स्ट कंटेंट सेम है लेकिन डिजाइनिंग में कितना डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला स्टेप रहेगा कि हम एक रेक्टेंगुलर डिव्स को क्रिएट करेंगे, लर्न सीएसएस फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस, और हम देख रहे हैं कि नीचे तीन डिफरेंट कंटेनर्स हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जिनके अंदर की डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। तो पहले स्टेप में हम ये वाला टास्क कंप्लीट करेंगे। स्टेप 2 में हम ये तीनों रेक्टेंगल्स को रीसाइज करके साइड बाय साइड दिखाएंगे, और ये करने के बाद हम अपना फाइनल आउटपुट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा फाइनल स्टेप होगा, जो हमें ये फाइनल आउटपुट चाहिए इस केस में, विद प्रॉपर बॉर्डर्स एंड राउंडेड कॉर्नर्स। तो हम बेसिक HTML फाइल से ये टास्क स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर कुछ कंटेंट पहले से ही है। सो अब लर्न CSS HTML फाइल हमने ओपन कर ली। हम देख रहे हैं कि जैसे किसी वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, उसके अंदर HTML एलिमेंट, उसके नीचे HTML एलिमेंट, फिर उसके अंदर हेड और बॉडी एलिमेंट्स, उसी फ्लो में ये डॉक्यूमेंट पहले से ही क्रिएटेड है। हेड के अंदर टाइटल लर्न CSS है, और बॉडी में एक हेडिंग 1 एलिमेंट है, लर्न CSS फॉर स्टाइलिंग वेब पेजेस। और यहां पे हम देख रहे हैं कि एक नया एलिमेंट अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करने लगा हूं, जिसे हम डिव एलिमेंट कहते हैं। सो डिव से हम HTML कंटेंट को ग्रुप कर सकते हैं एक साथ। सो डिव एक कंटेनर एलिमेंट की तरह है, और डिव को यूज करके हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टाइलिंग, पोजिशनिंग और डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में हमने 3 डिव्स क्रिएट किए हैं। पहले डिव में हमारा जो हेडिंग 2 एलिमेंट है HTML विद द डेफिनेशन ऑफ HTML इन अ पैराग्राफ एलिमेंट। दूसरे डिव में हमारा CSS हेडिंग है और CSS की डेफिनेशन दी गई है, और तीसरे डिव में जावास्क्रिप्ट हेडिंग है और जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन यहां पे दी गई है। तो सबसे पहले हम टास्क में हेडिंग वाले एलिमेंट को सेंटर अलाइन करते हैं, और हेडिंग वाले एलिमेंट को एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो हम ये स्टाइलिंग देने के लिए हमें हेड सेक्शन में जाना है और टाइटल के बाद एंटर प्रेस करना है, और हम ये स्टाइलिंग देने के लिए स्टाइल टैग यूज करते हैं। जैसे हम स्टाइल टैग टाइप करेंगे और एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे, विजुअल बेसिक कोड ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग टैग क्रिएट कर देगा। एंटर प्रेस करने के बाद हम स्टाइलिंग का कंटेंट लिख सकते हैं। अभी हमने सीखा कि कैसे हम सेलेक्टर्स को यूज करके रूल अप्लाई करते हैं। तो हमारा यहां पे सबसे पहला रूल हमें H1 एलिमेंट को अप्लाई करना है, तो हमारा सेलेक्टर H1 रहेगा। कर्ली ब्रेस स्टार्ट करके उसके अंदर हम CSS डेक्लेरेशंस देंगे। तो पहला डेक्लेरेशन मैं देने जा रहा हूं, जिससे कि ये टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और दूसरा डेक्लेरेशन मैं दे रहा हूं जिसमें बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में चेंज करने जा रहा हूं। सो जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर सेमीकोलन टाइप करूंगा, वैसे कलर लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। इसमें से जो भी सूटेबल कलर मुझे लेना है वो कलर मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। लेटेस्ट से मैंने थिसल कलर ले लिया, यहां पे नंबर 2 था जो, और मैंने सेव कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। अब जब मैं इस वेब पेज को ब्राउजर में ओपन करूंगा तो यहां पे 2 चेंजेस आ जाएंगे। पहला चेंज कि जो ये कंटेंट है वो हेडिंग का कंटेंट सेंटर अलाइन हो जाएगा, और दूसरा चेंज कि इसको एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा। तो दोनों चेंजेस हम यहां पे देख रहे हैं अप्लाई हो गए। अब हम नेक्स्ट टास्क पे चलेंगे, जिस टास्क में मुझे नीचे के डिव्स को भी बैकग्राउंड कलर देना है, और डिव्स के हेडिंग्स को सेंटर अलाइन करना है, और पैराग्राफ एलिमेंट्स को एज इट इज ही रखना है। क्योंकि हमें डिफरेंट डिव्स को डिफरेंट बैकग्राउंड्स देना है, तो हम यहां पे आईडीज यूज करेंगे। हम तीनों डिव्स को अलग अलग आईडीज प्रोवाइड कर देते हैं। तो पहले डिव को मैं HTML आईडी देने जा रहा हूं, दूसरे डिव को मैं CSS आईडी दे देता हूं। ये जो आईडी नेम्स हैं ये आपके कंट्रोल में है, आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिव का कंटेंट ऐसा है कि मैं उसे ऐसा आईडी देना चाहता हूं। HTML वाले डिव के अंदर HTML की डेफिनेशन है, CSS वाले में CSS की, JS वाले में जावास्क्रिप्ट की, तो मैंने इस तरह के आईडीज यहां पे प्रोवाइड कर दिए। अब मुझे स्टाइल वाले ब्लॉक में जाके आईडी सेलेक्टर यूज करके इनको 1 by 1 बैकग्राउंड अप्लाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले HTML वाले आईडी को टारगेट करता हूं मैं, और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करके उसे एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूं। सो लेट अस से मैंने यहां पे एक्वा कलर दे दिया। इसी तरह से मैं CSS और जावास्क्रिप्ट वाले आईडीज को भी बैकग्राउंड कलर्स
प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे मैं कॉपी पेस्ट करके ये काम कर रहा हूं ताकि मेरा टाइपिंग एफर्ट कम हो जाए। CSS वाले आईडी को भी मैंने एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दिया ऑफ माय चॉइस, और इसी तरह से मैंने जावास्क्रिप्ट वाले आईडी को भी एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। सो लेट्स अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर ऑफ आवर चॉइस। सो कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है कलर आप वो चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे डार्क खाकी कलर अप्लाई कर दिया, और सेव करने के बाद जब मैं इस वेब पेज को ब्राउजर में देखूंगा तो ये इफेक्ट मुझे यहाँ पे नजर आएगा बैकग्राउंड कलर का। अब यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो ये जो डिफरेंट डिव्स हैं इनके अंदर बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में गैप नहीं है, तो गैप क्रिएट करने से थोड़ी सी लुक्स इंप्रूव हो जाती है। वैसे ही हेडर 1 एलिमेंट में भी गैप नहीं है, और हम ये गैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? डिव एलिमेंट्स का गैप हम पैडिंग प्रॉपर्टी से कंट्रोल करते हैं। तो हम पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। लेट अस से हम डिव एलिमेंट का एक डिव सेलेक्टर यूज करते हैं, हम एलिमेंट सेलेक्टर, और सारे डिव एलिमेंट्स का पैडिंग प्रोवाइड कर देते हैं 10 पिक्सल्स। सो पिक्सल्स क्या है? वेब पेजेस में पिक्सल्स यूनिट मेजरमेंट का यूनिट है। तो यहां पे हम आप इसके यूज करने से आप फेमिलियर हो जाएंगे। तो आप फॉन्ट साइज भी देते हैं, आप पैडिंग भी इससे देते हैं, आप हाइट भी देते हैं आप डिव्स का पिक्सल के थ्रू। तो हम 10 पिक्सल्स, सो पैडिंग 10 पिक्सल देने से जब हम इस वेब पेज को रीलोड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे क्या इफेक्ट आया। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में सभी में डिव्स में बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में कुछ गैप क्रिएट हो गया जो 10 पिक्सल्स है, और हम उसे कम या ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि जो ये डिव्स हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों डिव्स के बीच में कुछ व्हाइट स्पेस आए। ये कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक मार्जिन करके CSS प्रॉपर्टी होती है। मार्जिन के थ्रू मैं डिफरेंट डिव्स के बीच में मार्जिन क्रिएट कर सकता हूं। जब मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखिए इसका इफेक्ट क्या है, तीनों डिव्स के बीच में व्हाइट स्पेस क्रिएट होगी। अब मैं फिर से H1 वाले एलिमेंट पे जाता हूं और H1 एलिमेंट में भी कुछ पैडिंग देता हूं ताकि वो भी लुक्स वाइज थोड़ा सा हमें बेटर लगे। सो H1 एलिमेंट में टेक्स्ट लाइन के बाद या कहीं भी मैं ये पैडिंग प्रॉपर्टी में 10 पिक्सल्स की पैडिंग दे देता हूं। पेज रिफ्रेश करके मैं उसका इफेक्ट देखता हूं तो ये मुझे थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है लुक्स वाइज। सो मैं इसको रिटेन करूंगा और ये पैडिंग मैं यहां पे अप्लाई करके इसे लुक्स इंप्रूवाइज कर चुका हूं। सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो ये फॉन्ट देख रहे हैं आप, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट अप्लाई हो रखा है, तो हम कुछ डिफरेंट फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं पूरे बॉडी इसमें डॉक्यूमेंट में। सो उसी के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉडी करके एलिमेंट सेलेक्टर होता है जो पूरी बॉडी पे एप्लीकेबल होता है HTML की। वहां पे हम फॉन्ट फैमिली करके एक प्रॉपर्टी से हम फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब देखिए यहां पे फॉन्ट्स के ग्रुप्स बने हैं, तो इनमें से जो भी ग्रुप हमें अप्लाई करना है उनमें से एक ग्रुप में टैब प्रेस कर सकता हूं। सेमीकोलन से मैं इस पर्टिकुलर CSS डिक्लेरेशन को क्लोज कर सकता हूं। और इसका इफेक्ट देखने के लिए मैं फिर से जब रीलोड करूंगा अपने वेब पेज को तो आप देखिए ये फॉन्ट पहले वाले फॉन्ट से बेटर लग रहा है। सो वी विल रिटेन दिस फॉन्ट। अब नेक्स्ट स्टेप इन हैंड क्या है कि मुझे जो हेडिंग्स हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों को सेंटर लाइन करना है। अब हमने देखा था कि जो H1 का केस था वहां पे तो हमने H1 सेलेक्टर के बीच में ये टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी दे दी थी। अब यहां पे ये जो प्रॉपर्टी है तीनों H2 एलिमेंट्स पे मैंने अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं क्लास सेलेक्टर यूज करूंगा जिसे यूज करके मैं तीनों HTML तीनों हेड टू एलिमेंट्स, हेडिंग टू एलिमेंट्स पे ये क्लास अप्लाई करके ये वाला इफेक्ट उस पे ला सकता हूं। सो क्लास का नेम मैं कुछ भी दे सकता हूं, बट टेक्स्ट सेंटर जो है वो एक अच्छा नाम है जो ये डिनोट कर रहा है कि ये क्लास में क्या रूल अप्लाई करने जा रहा हूं मैं। और इसी तरह से इसके अंदर मैं जब डिक्लेरेशन लिखता हूं तो टेक्स्ट अलाइन करके एक प्रॉपर्टी होती है CSS में जो ये डिफाइन करती है कि टेक्स्ट मेरा सेंटर अलाइंड होगा, लेफ्ट अलाइंड होगा, राइट अलाइंड होगा या जस्टिफाई होगा। उसमें मैं वैल्यू दे देता हूं सेंटर। अब मुझे ये क्लास जो है ये अप्लाई करनी है तीनों H2 एलिमेंट्स पे। तो H2 एलिमेंट्स के टैग में मैं एज अ प्रॉपर्टी ये क्लास अप्लाई कर देता हूं। मैं कहता हूं क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर। यही क्लास मैं तीनों में अप्लाई कर देता हूं H2 एलिमेंट में।
और जब मैं पेज को रीलोड करूंगा तो मैं इसका इफेक्ट यहां पे देख सकता हूं कि तीनों हेडिंग्स जो हैं वो सेंटर अलाइन हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप इन हैंड है वो है कि इन तीनों डिव्स को मुझे रेक्टेंगुलर शेप में साइड बाय साइड अलाइन करना है। तो उसके लिए हम पोजीशन करके एक प्रॉपर्टी है CSS में जिसे यूज करेंगे। हम इसकी विड्थ के थ्रू कंट्रोल करेंगे, पोजीशन के थ्रू कंट्रोल करेंगे, ये सब चीजें। सो हम करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में यही काम करते हैं कि हम इसे तीनों रेक्टेंगुलर यूनिट्स को साइड बाय साइड लेके आएंगे। तो हमें क्या करना है, यहां पे हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आईडी को ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले मैं पोजीशन प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट वैल्यू दे दूंगा। उसके बाद मैं टॉप से 150 पिक्सल्स का मार्जिन दे दूंगा। टॉप इज 150 पिक्सल्स, पोजीशन टॉप से 150 पिक्सल्स कर दूंगा। लेफ्ट से 100 पिक्सल्स कर दूंगा इस बॉक्स को, और विड्थ इस बॉक्स की 200 पिक्सल्स दे दूंगा मैं। इसका इफेक्ट देखने के लिए जब मैं ब्राउजर में जाके इसे रीलोड करता हूं तो हम देख रहे हैं कि ये जो HTML वाला जो कंटेंट है ये यहां पे इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह मुझे यहां पे नजर आ रहा है। अब बाकी दो बॉक्सेस पे भी यही इसी तरह की प्रॉपर्टीज मुझे अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे ये कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूं। एक चीज मुझे ध्यान से समझनी है, क्योंकि जो HTML वाला बॉक्स है, रेक्टेंगुलर डिव है, वो लेफ्ट से 100 पिक्सल्स है, उसकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल्स है। तो टोटल अगर हम करते हैं तो 300 पिक्सल्स हो गया। उसके बाद मुझे 100 पिक्सल्स का गैप छोड़ना है ताकि मेरा CSS वाला डिव आ सके। तो CSS वाले डिव का 300 प्लस 100 400 पिक्सल्स डिस्टेंस होना चाहिए लेफ्ट से। सो करने के बाद हम रीलोड करते हैं पेज, तो मैं देख रहा हूं कि CSS वाला जो मेरा डिव है वो भी इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं हम JS जावास्क्रिप्ट वाले डिव की। जावास्क्रिप्ट वाला डिव जो है CSS वाले डिव से भी 100 पिक्सल्स राइट आना चाहिए। 400 पिक्सल्स लेफ्ट बॉर्डर है CSS का, 200 पिक्सल्स उसकी विड्थ है, और 100 पिक्सल्स का हमें गैप देना है। तो लेफ्ट जो है वो 700 पिक्सल्स होना चाहिए JS वाले डिव का। सो जब करके मैंने रिफ्रेश किया तो ये तीनों डिव्स मेरे सामने इस तरह से अलाइन होके दिख गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप पे मुझे इनके बॉर्डर को राउंड करना है जो कि अभी तक पॉइंटेड है, और मुझे इनके बॉर्डर अप्लाई करना है विद द स्टाइलिंग। सो ये दोनों टास्क भी हम करते हैं। सो पहला टास्क बॉर्डर को मुझे राउंड करना है, दूसरा टास्क एक स्टाइल अप्लाई करना है। बॉर्डर में एक कलर की लाइन आनी चाहिए एक पर्टिकुलर स्टाइल में। तो सबसे पहले HTML वाले डिव पे ये काम करते हैं। सो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। आप बॉर्डर को जितना मर्जी राउंडिंग दे सकते हैं, तो आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं अभी 10 पिक्सल्स दे रहा हूं, यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड सी द इफेक्ट। सो हम देख रहे हैं कि जो HTML वाला डिव है, HTML वाला ब्लॉक है, उसके बॉर्डर्स हमने राउंड कर दिए। अब मुझे बॉर्डर में एक आउटलाइन देनी है। सो बॉर्डर करके प्रॉपर्टी से मैं कंट्रोल करता हूं। बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड इसका डिजाइन है कि सॉलिड लाइन, और कलर मुझे देना है। सो आई कैन गिव अ कलर ऑफ माई चॉइस। सो लेट अस से आई गिव ब्लू एंड सेव इट। सो यू सी द इफेक्ट। यहां पे देखिए आप कैसा आ रहा है, राइट। अब CSS वाले ब्लॉक पे चले जाते हैं, उसे भी बॉर्डर अप्लाई करते हैं। मैं सीधे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसे, और इसी तरह से मैं JS वाले ब्लॉक में भी कॉपी पेस्ट कर देता हूं रूल में, और इनको रन करके देखता हूं। तो सेम तरह का बॉर्डर आपका CSS वाले पे भी आ गया, जावास्क्रिप्ट पे भी आ गया। अब मुझे ये बॉर्डर में थोड़ी स्टाइलिंग और कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं CSS वाले ब्लॉक में बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड कर देता हूं, डॉटेड, और कलर भी चेंज करके गोल्डन रॉड कर देता हूं। डिफरेंट कलर्स हैं, उसमें से एक चॉइस कर ली मैंने, गोल्डन रॉड। सो इसका इफेक्ट मुझे यहां पे दिख रहा है। आप कलर चेंज करके इसका इफेक्ट देख सकते हैं। जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे लगे वो अप्लाई कर लीजिए। इसी तरह से मैं जावास्क्रिप्ट वाले जो रूल है उसमें मैं ये बॉर्डर का स्टाइल जो है मैं यहां पे डैश्ड कर देता हूं, और जो कलर है
कलर में यहां पे कुछ मैरून करके दे देता हूं, राइट, मैरून। और देखिए इसका इफेक्ट। सो बॉर्डर की थिकनेस, बॉर्डर की लाइन का स्टाइल और बॉर्डर का कलर, ये तीनों चीजें मैं सीएसएस के रूल्स के थ्रू, सीएसएस के डिक्लेरेशंस के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूं। और बॉर्डर की राउंडिंग भी मैंने आपको दिखा दिया भी कैसे कंट्रोल होती है। अब हम टास्क नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें कि हम गिर फॉरेस्ट के लिए एक वेब पेज बना रहे हैं। तो इस वेब पेज को मैंने आपको आउटपुट तो डिस्प्ले कर दिया था ब्राउजर में, लेकिन फिर से एक बार हम फिनिश्ड आउटपुट देखते हैं कैसा नजर आना चाहिए। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है, जिसके अंदर कि आप देख रहे हैं कि 3 इमेजेस हैं। तो अभी इस लेक्चर में मैं आपको इमेज टैग के साथ भी फेमिलियर करूंगा, जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज में इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही रिक्वायर्ड रिसोर्स है, क्योंकि इमेजेस के बिना तो वेब पेजेस हम सोच भी नहीं सकते। सो हम देखते हैं कि ये बेसिक कहां से है। जो बेसिक पेज है वो ये पेज है आपके सामने। इस पेज को जब मैं ब्राउजर पे ओपन करता हूं तो मैं देखता हूं कि यहां पे अलग अलग कंटेंट है। सबसे ऊपर गिर नेशनल पार्क के बारे में कुछ डिटेल है, फिर एशियाटिक लॉयन की फोटोग्राफ है, और फिर 4 हॉर्न्ड एंटेलोप की। सो ये जो इंफॉर्मेशन है इसे अपने एक अच्छे से तरीके से हमें डिस्प्ले करना है, जैसे कि जो मेन इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, एशियाटिक लॉयन और 4 हॉर्न्ड एंटेलोप राइट हैंड साइड पे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर हमें डिस्प्ले हो जाएं। तो फर्स्ट लुक्स पे ही हम देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो तीनों है, ये तीनों कंटेंट्स अलग अलग डिव्स हैं। सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम सीएसएस अप्लाई करके इन डिव्स को कंट्रोल करेंगे और कैसे हम इनकी प्लेसमेंट करेंगे वेब पेज पे। तो पहले हम कंटेंट पे चले जाते हैं और स्टार्टिंग वाला वेब पेज ले लेते हैं, जिसके अंदर पहले से कंटेंट मैंने टाइप करके रखा है। हम उसे अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें ऑलरेडी क्या कंटेंट है जिससे कि वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है। सो उस कंटेंट में टाइटल है गिर नेशनल पार्क, एक हेडिंग 1 है गिर नेशनल पार्क, उसके अंदर एक डिव है जिसके अंदर मेन कंटेंट जो है पार्क के बारे में वो एक पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर है, और इसी तरीके से एक और पैराग्राफ एलिमेंट है जिसमें कुछ और डिटेल है पार्क के बारे में। और फिर एक नया टैग जो अभी तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो इस सेशन में अभी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज द इमेज टैग। सो इमेज टैग आपके इमेजेस इंसर्ट करने के काम में आता है। तो इमेज टैग टाइप करना इज वेरी इजी। आप एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करके img टाइप करते हैं, फिर src मींस सोर्स इक्वल टू इमेज का नेम। सो ये इमेज जो है आपके फोल्डर में प्रेजेंट होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे मेरे विजुअल स्टूडियो में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे girforest.jpg करके एक फाइल मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो ये जो girforest.jpg फाइल है उसको इमेज में सोर्स में मुझे टाइप करना है इसका नेम, और ये डिव क्लोज कर दिया मैंने। उसके बाद जो नेक्स्ट डिव है उसमें इमेज सोर्स इक्वल टू lion.jpg, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए lion.jpg फाइल नजर आ रही है। और इसी तरीके से थर्ड वाला जो डिव है इमेज सोर्स इक्वल टू antelope.jpg, एंड पैराग्राफ में एंटेलोप के बारे में 4 हॉर्न्ड एंटेलोप मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ इसमें चेंजेस, मैं ऐसी चेंजेस मुझे करनी है ताकि मैं अपना रिक्वायर्ड कंटेंट, रिक्वायर्ड आउटपुट मुझे मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कैसे हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट जो कंप्लीटेड पेज है उसे मैं ऑन स्क्रीन ही रखूंगा ताकि मैं उसके साथ अपना आउटपुट मैच कर सकूं। तो सबसे पहले गिर नेशनल पार्क हेडिंग है H1 एलिमेंट, उसे मैं सीएसएस के थ्रू एक रूल अप्लाई करके उसका बैकग्राउंड देता हूं। सो H1 सेलेक्टर यूज करूंगा, कर्ली ब्रेसिस के अंदर बैकग्राउंड, अपनी चॉइस का कुछ भी बैकग्राउंड आप दे दीजिए। सो मैंने स्टाइल टैग स्टार्ट नहीं किया, इट हैज टू बी विद इन स्टाइल। सो मैं टैब सेलेक्ट करके टैब की प्रेस करके इसे इंडेंट कर दूंगा स्टाइल में, और बैकग्राउंड कलर मैंने प्लम अप्लाई कर दिया। इसका इफेक्ट देखने के लिए इन केस मैं अपने पेज को रन करूंगा और ब्राउजर में व्यू करूंगा। सो आप देखिए यहाँ पे गिर नेशनल पार्क जो है इसको एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, इसको सेंटर लाइन करना, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगा, क्लास एलिमेंट के क्लास अप्लाई करके करूंगा। और दूसरा टास्क है थोड़ी सी पैडिंग देना ताकि लुक्स में ये थोड़ा अच्छा लगे। सो पैडिंग हम अभी अप्लाई कर देते हैं। सो पैडिंग 10 पिक्सल्स। ये करने के बाद
मुझे मेन डिव पे फोकस करना है। अब मुझे सभी डिव्स के आईडी प्रोवाइड करने हैं ताकि उनके ऊपर मैं वर्क कर सकूं। सो पहला डिव जो है डिव आईडी इक्वल टू मेन, और जो दूसरे दो डिव्स हैं उन्हें मैं क्लास सेलेक्टर के साथ डिजाइन करूंगा, क्लास सेलेक्टर के साथ स्टाइल अप्लाई करूंगा। तो पहले आईडी पे हम मेन वाले आईडी सेलेक्टर को यूज करते हैं, हमें उसकी विड्थ रिड्यूस करनी है। तो विड्थ तो मैंने अभी आपसे कहा था कि पिक्सल्स में भी हम दे सकते हैं, और अनदर वे इज टू मेंशन इन परसेंटेज। तो 60% मीन स्क्रीन का जो भी साइज है उसका 60% ये वाला डिव यूज कर लेगा। तो विड्थ 60%। सो मेन, अब मैं इसे रीलोड करके देखता हूं। सो आप देखिए कि जो कंटेंट है इसने राइट साइड पे स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि 60% विड्थ में ही अब ये कंटेंट हमें नजर आ रहा है। अब मुझे बाकी दो डिव्स पे भी टारगेट करना है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूं विद द नेम साइड डिव, जिसका विड्थ में 20% कर देता हूं। सो लेट्स सी द इफेक्ट। और इमेजेस को भी मुझे रिसाइज करना पड़ेगा। सो इमेज एलिमेंट को टारगेट करते हैं, और इमेज एलिमेंट का विड्थ और हाइट हम 100% कर देते हैं। मींस कि जिस भी कंटेनर में ये एलिमेंट होगा ये उसी की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ और हाइट चेंज कर लेगा इमेज एलिमेंट। सो लेट अस मेक इट 100%। साइड डिव को बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर लेट अस गिव इट अ बॉर्डर ऑफ 4 पिक्सल सॉलिड, और वी कैन गिव डॉटेड। cyan is the color I want to apply. Let's make it a rounded border. So border radius 10 pixels. हम ये CSS क्लास दोनों डिव्स को अप्लाई करते हैं। सो एशियाटिक लॉइन वाले डिव में भी हम कहते हैं क्लास इक्वल टू साइड डिव, और 4 हॉर्न्ड एंटेलोप वाले डिव में भी हम ये क्लास अप्लाई कर देते हैं। तो जो भी साइड डिव रूल के अंदर डिक्लेरेशंस होगी वो यहां अप्लाई हो जाएंगी। ब्राउजर में जाके हम इसका इफेक्ट देखते हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि जो भी हमने अप्लाई किया डिव्स के रूल्स वो सारे यहां पे अप्लाई हो गए, विड्थ भी 20% होगी और बॉर्डर भी चेंज हो गया। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इन डिव्स को मेन डिव के राइट हैंड साइड पे प्लेस करना है। तो उसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं फ्लोट, और हमें साथ में हेडिंग को भी सेंटर लाइन करना है। तो सबसे पहले हेडिंग को हम सेंटर लाइन करना स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं जिसका नेम ही हम ऐसा रखेंगे जो कि ये डिफाइन कर दे कि वो क्या काम करेगा। तो टेक्स्ट सेंटर करके हमने क्लास क्रिएट कर दी, और टेक्स्ट सेंटर क्लास के लिए हमने रूल अप्लाई कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये क्लास हमने हेडिंग 1 एलिमेंट में भी अप्लाई कर दिया, और यही क्लास हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एशियाटिक लॉयन और 4 हॉर्न्ड एंटेलोप, इन दोनों पैराग्राफ एलिमेंट्स में हम सेम क्लास अप्लाई कर देंगे, तो ये सारे सेंटर अलाइन हो जाएंगे, हेडिंग 1 भी और ये दोनों एशियाटिक लॉयन और 4 हॉर्न्ड एंटेलोप लेबल्स। एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो इमेज एलिमेंट है उसमें एक एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट स्क्रीन रीडर और जो हमारे सर्च इंजन्स हैं वो यूज करते हैं। और इन केस कभी हमारे जो वेबसाइट का जो बैंडविड्थ कम हो या कोई नेटवर्क इश्यूज हो और इमेज डाउनलोड ना हो पाए तो भी ये कंटेंट वहां पे यूजर को दिखाई देता है। तो इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंटेंट हमें यहाँ पे देना चाहिए, जैसे कि एशियाटिक लॉयन की इमेज में मैंने टाइप कर दिया एशियाटिक लॉयन। इसी तरह से 4 हॉर्न्ड एंटेलोप की इमेज में हम ऑल्ट एट्रीब्यूट दे देंगे 4 हॉर्न्ड एंटेलोप। सो ये टास्क करने के बाद
जब हम अपने वेब पेज को ब्राउजर में रीलोड करेंगे तो हम देखेंगे सभी जो कंटेंट्स हैं जिन्हें हमने ये स्टाइल लगा दिया, जिन्हें हमें क्लास अप्लाई कर दी टेक्स्ट सेंटर, वो सभी सेंट्रल अलाइन हो गए। हमारा टॉप लेवल हेडिंग भी और एशियाटिक लॉयन और 4 हॉर्न्ड एंटेलोप लेबल्स भी। अब हम नेक्स्ट टास्क करते हैं जिसमें कि हमें मेन डिव के राइट हैंड साइड पे ये दोनों डिव चाहिए। ये करने के लिए हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी जो मैंने अभी डिफाइन की थी वो हम यूज करेंगे। तो मेन डिव की फ्लोट हम दे देंगे लेफ्ट, सो फ्लोट लेफ्ट। और जो साइड डिव है, साइड डिव क्लास की फ्लोट प्रॉपर्टी हम देंगे राइट, सो फ्लोट राइट। और साथ में हम बॉडी का फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो बॉडी सिलेक्टर यूज करके हम फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट वन ही सेलेक्ट कर लेते हैं, गिल सेंस। सो ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करने से थोड़ा सा इंप्रूवाइज हो जाएगा और हमारी लुक्स भी थोड़ी इंप्रूव होगी। अब देखिए आपके डिव्स आपके दोनों राइट हैंड साइड पे आ गए फ्लोट प्रॉपर्टी की वजह से। हमें दोनों डिव्स के बीच में थोड़ी स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस जो है हम ये मार्जिन प्रॉपर्टी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मार्जिन प्रॉपर्टी हम साइड डिव में अप्लाई कर देंगे तो विल गिव मार्जिन 10 पिक्सल्स। सो मार्जिन 10 पिक्सल देने से दोनों डिव्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा और थोड़ा सा लुक्स वाइज इंप्रोवाइज हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली टास्क 2 भी हमने कंप्लीट कर दिया। इन केस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and do subscribe to my channel if you want all future updates on the videos uploaded by me regarding coding. So thank you for joining.